सो फ्रेंड्स, आज है 26 और 2026। सो ये चार्ट आप सभी लोग देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। और आज अगेन हम लाइव मार्केट में एक ट्रेड लेंगे इंट्राडे में। सो देखते हैं दोस्तों। अभी तो जस्ट मैं मार्केट में एंटर किया हूँ। अभी वक्त हो रहा है 9:36। आप अगर यहाँ टाइम देखें, इस जगह आप देख पा रहे होंगे। ज़रा सा रुक जाइए, मैं इसे मार्क कर देता हूँ। ये ज़रा देखिए 9:36 हो रहा है। सो सुबह 9:36 का वक्त है और 26 तारीख 2026 चल रहा है, 26 फरवरी 2026। सो कहने का मतलब ये है कि अब हम लाइव मार्केट में एंटर कर चुके हैं। तो अभी ट्रेड लेने से पहले हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सारा एनालिसिस हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए कि बाज़ार का स्ट्रक्चर क्या है, बाज़ार का ट्रेंड क्या है, कहीं पर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास बाज़ार ठहरा है या नहीं, किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास पहुंचा है, तभी हम कुछ भी इनिशिएट करते हैं बाइंग या सेलिंग साइड के बारे में या ट्रेड लेते हैं। ठीक है ना। सो अभी एक बार हम देख लेते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है। सो डेली टाइम फ्रेम पे ज़रा प्राइस को समझ लेते हैं। ये ज़रा देखिए दोस्तों, अगर आप लगातार इस 4 दिन के पीक को देखें, अगर आप, ये एक दिन का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, और इस पीक को देखिए, इस पीक को देखिए, इस पीक को देखिए, इस पीक को देखिए, इस पीक को, पीक मतलब ये हायर प्राइस में कह रहा हूँ। अगर बाजार को देख रहे हैं यहाँ से इतना ऊपर गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे ऊंचा प्राइस यही होगा। जब बाजार दोबारा यहाँ से ऊपर गया है तो सबसे ऊपर वाला प्राइस यही होगा। फिर अगेन जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, मतलब जो भी हाई प्राइस है वो यही है। ये आज अगर बाजार ओपन, कल की बात है, कल बाजार ओपन हुआ, हाई प्राइस यही था। आज बाजार ओपन हुआ है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्विंग हाई, 2 स्विंग हाई, 3 स्विंग हाई, 4 स्विंग हाई, अगर मैं इसको भी टच कर लूँ तो अगर आप देखें तो एक तरह से ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो ये ट्रेंड लाइन है दोस्तों, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्राइस, ये कैंडल दोस्तों कुछ और नहीं है, प्राइस है। तो जब प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे हो तो हम समझ जाते हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड में है, और जब प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो तो हम समझ जाते हैं बाजार अप ट्रेंड में है ना। तो अभी फिलहाल इतना सा ही अगर हम पिक्चर देखें, इतनी इमेज देखें, तो हम समझ पा रहे हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड में है। लेकिन जब हम नीचे भी देखें, क्योंकि डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हैं लोअर लो बन रहा है, लोअर लो बन रहा है, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, मतलब बाजार एक नया नया लो बार बार बनाया जा रहा हो तो आप समझिए कि डाउन ट्रेंड है। लेकिन यहाँ क्या बाजार बार बार लोअर लो बना रहा है? नहीं, लोअर हाई बना रहा है, ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से ऊपर गया था, हायर हाई हायर लो है, तो हायर हाई हायर लो तो अप ट्रेंड की पहचान होती है। फिर ज़रा देखिए ये लोअर हाई है, तो अगर लोअर हाई बन गया इसका मतलब है कि अप ट्रेंड तो है नहीं। अगर अप ट्रेंड होता तो हायर हाई हायर हाई बन जाता है ना, इस प्रीवियस हाई को तोड़ देता। चलिए अब हम समझते हैं, अगर ये लोअर लो टूट गया, स्विंग लो टूट गया, तो हम समझेंगे डाउन ट्रेंड है। बट ये हायर हाई हायर लो, लोअर हाई हायर लो, फिर से बाजार ऊपर, तो इसका मतलब है ना बाजार नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बाजार साइडवेज में है। तो साइडवेज में हमें ट्रेड लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ब्रेकआउट के लिए, तो फटाफट हम जरा सा एनालिसिस को फास्ट करते हैं। तो ये जरा देखिए आर्ली टाइम फ्रेम पे आते हैं, 1 घंटे के चार्ट पे इसे मार्क करते हैं, और जरा देखिए बॉटम से बाजार प्रीवियस डे के क्लोजिंग से बाजार सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो इसे मैं पहले फटाफट मार्क कर लेता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इस स्विंग हाई को सारे को मैं टच करता हूँ और टच करके आगे बढ़ाता हूँ। इस तरह से बाजार एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, और मैं अगर इसे कनेक्ट कर दूँ, इस स्विंग लो को, सारे स्विंग लो को अगर मैं टच करूँ तो आपको दिखाई देगा बाजार एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। बट बाजार यहाँ सपोर्ट ले रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया ऊपर गया। बट अच्छी बात यह है, जरा देखिए आज इस रेड कैंडल को जरा देखिए, अभी ये ब्रेकआउट होने वाला है। सो बाजार ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन होते ही नीचे आया, इस जगह जैसे ही आया, कल अगर आप देखें बाजार इस स्विंग हाई से नीचे की तरफ आया था। ये लोअर लो है दोस्तों, ये लोअर हाई, ये हायर लो है। और कल के इंडेक्स एनालिसिस के दरमियान में मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि बाजार अगर इसके ऊपर निकले तो बाइंग होगी। नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ट्रेंड लाइन यानी कि ये रेजिस्टेंस होना चाहिए। देखिए बाजार ऊपर पहुंच गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए, जब भी बाजार सपोर्ट के पास है, ये जरा देखिए, ये है ना बाजार की ओपनिंग यहाँ हुई थी, नीचे आया, तो जब बाजार ये हायर हाई हायर लो ऊपर जाके जब नीचे आया ना, तो सपोर्ट से बाइंग आएगी दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, जो बाजार ने बहुत कंफर्टेबली अचीव करके दे दिया है। तो एक सेकंड जरा सा रुक जाइए, मैं अपने सेल फोन को जरा म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है। सो रिकॉर्डिंग में ये सारी आवाज़ आएगी तो बहुत एनॉइंग लगेगी चीज़ें। तो ज़रा देखिए अभी ये आर्ली चार्ट है, फटाफट मैं इसको 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बाजार ने सपोर्ट लिया था, ज़रा देखिए यहाँ पे देखिए, है ना, ये आप देख पा रहे हैं। अभी चलिए फटाफट मैं मार्क करता हूँ लेवल, ताकि समझा पाऊँ आपको। ये एक ऐसे मैं मार्क कर दे रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी करके मैं इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। सो अभी देख लेते हैं, ये भी एक स्विंग लो था। सो अभी अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरती के साथ बाजार ऊपर गया है। कल बाजार ने ये बॉटम बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो, इसी हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर गया, हायर हाई देन हायर लो।
अभी यहाँ पे बाजार ने सपोर्ट लिया, जो ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर गया। सो जब यहाँ से ऊपर जाए, प्रीवियस हाई को तोड़ जाए, तो ये तो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब जब ब्रेकआउट हो गया तो ये अप ट्रेंड हो गया। अब जब बाजार नीचे की तरफ आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा, बाई ऑन डिप होगी। देखिए ठीक यहीं से बाजार में बाइंग आई, बाजार ऊपर चला गया। तो आज हम लोगों ने यही टारगेट प्लान किया था टारगेट का। सो कोई बात नहीं, ये बाजार अभी ऊपर जा चुका है, तो अभी हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। और जिन लोगों ने भी कल के रात का इंडेक्स एनालिसिस अटेंड किया है, प्लीज़ आज आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि यस, ये एनालिसिस हमने कल किया था, कि ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, अगर आप अटेंड किए थे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे इंडेक्स की एनालिसिस नहीं अटेंड करी थी, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल रखा है, तो तुरंत वहाँ पे जाके लिंक को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए। और मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स की एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द नेशन सारे ट्रेडर्स आते हैं, तो वहाँ भी सीखने को मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो तुरंत अभी जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज़रा देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार ये ऊपर की तरफ निकल गया और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अभी हम कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। वजह ये है दोस्तों कि बॉटम से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो बाजार इतना ऊपर जा चुका है, कितना पॉइंट, 181 पॉइंट ऊपर जा चुका है। सो लगातार बाजार जब भी ना ग्रीन 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 के फॉर्मेशन में जाए तो तुरंत बाई मत कीजिए। अब ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन जैसा हो रहा है। तो ऐसे में हम जल्दबाजी नहीं कुछ करेंगे, 1 मिनट में हम शिफ्ट होते हैं। जरा दिखाते हैं, यहाँ पे बाजार अप ट्रेंड होता हुआ दिख रहा है, बट एनीवेज इसके नीचे जब जाएगा, ये आप जरा देखिए, ये ओपनिंग प्राइस से ये प्राइस है, यहाँ बाजार ऊपर गया है, हायर हाई बनाया, हायर लो, ये लोअर हाई बना के अगर ब्रेक डाउन करे दोस्तों, तो हम सेल कर सकते हैं। कहाँ तक पहला टारगेट हम प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक, एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ। तो अभी मैं बस ट्रेड लेना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, और ये मैं लेवल मार्क करके रखता हूँ। जरा देख लीजिए इस जगह पे कितना प्राइस है, यहाँ पे मैं रेडी रखता हूँ। ये जरा देखिए प्राइस कितना है, राइट हैंड साइड में देखिए 61,200। तो 61,200 का आप पीई रेडी रखना चाहिए आप लोगों को, है ना, कि जैसे ही इसके लो के नीचे बाजार जाए, तो अभी देख रहे हैं हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो इस जगह तक बाजार तुरंत आता हुआ दिखेगा। तो अगर आप ट्रेड लेना ही चाहते हैं तो आप इस तरह से डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अप साइड का अगर ट्रेड लेना होगा तो बाजार इतने नीचे से ऊपर गया है हायर हाई हायर लो बना के, तो ऐसे में तुरंत ब्रेकआउट पे ट्रेड ना लें, क्योंकि ऑलरेडी बाजार लगभग 200 पॉइंट 181 पॉइंट ऊपर जा चुका है। तो ऐसे में फंस जाएंगे आप। और इतनी बड़ी बेरिश कैंडल है, तो अभी मैं देखूंगा इसके ऊपर अगर यहाँ पहुँच के कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट अगर हो तो मैं बाई करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। बट डाउन साइड का ट्रेड मैं इमीडिएटली लूंगा अगर बाजार इसके नीचे जाए तो अभी अगर ओवरऑल मैं देखूं स्ट्रक्चर, तो बाजार बहुत बुलिश है। यहाँ से बाजार देखिए हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऊपर की तरफ है। अभी बाजार आया है इस सपोर्ट के पास, देख पा रहे हैं, इस सपोर्ट से बाजार ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन अगर होगा तो फर्स्ट टारगेट मेरा ये होगा, सेकंड टारगेट ये होगा, क्लियर, ये सेकंड टारगेट। फिर यहाँ बाजार आते ही बाइंग दिखाई देगी। मैं दोस्तों इसके नीचे तुरंत पी बाई करूंगा 61,200 का, ये मैं रेडी रख रहा हूँ 61,200। और इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मैं बाई करूंगा, यहाँ सेल करूंगा दोस्तों, वो व्यक्तिगत ट्रेड है मेरा, क्योंकि ये ट्रेड मेरा व्यक्तिगत है, तो ये जो भी बातें हैं वो व्यक्तिगत है। सो इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अभी मैं रेडी कर रहा हूँ इसको, ये मैं एंटर ले लूंगा इसके नीचे। जरा सा मैं खामोश हूँ, एक बार ट्रेड ले लूँ फिर मैं डिस्कस करता हूँ दोस्तों। ये मैं एंट्री ले लूंगा तुरंत। ज़रा सा रुक जाइए, इस रेड कैंडल के इसके नीचे गया, मैं इमीडिएटली सेल साइड का ट्रेड लूंगा। अभी मैं ट्रेड नहीं लिया हूँ। इस रेड कैंडल के विक के नीचे अगर जाता है तो मैं ट्रेड तुरंत मैं इनिशिएट कर दूंगा डाउन साइड का। सो मैं जो कहना चाह रहा था दोस्तों कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो इस वीडियो के दरम्यान में जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। सो आप लोगों को कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। सो अभी ज़रा देखिए, ये इसके नीचे जाते मैं इमीडिएटली मैं सेल कर दूंगा, सेल यानी कि पी बाई कर लूंगा। सो मार्केट एक अच्छे फॉर्मेशन में है। अगर आप देखें हायर हाई हायर लो, ऊपर गया था बाजार, जैसे ही सपोर्ट के पास आया यहाँ पे, यहाँ से तुरंत बाइंग आ गई, बाजार ऊपर गया है। अभी ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है ये सपोर्ट का काम करेगा ना, तो बाजार सपोर्ट के पास देखिए स्ट्रगल कर रहा है। सो ऐसे में अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, ये दिस वन सेकंड टारगेट, तो ये डाउन साइड का मैं ट्रेड ले लूंगा। और नहीं टूटा तो बैठे रहेंगे, अगर बाजार ऐसे घूमता रहेगा तो मैं क्यों ट्रेड लूंगा, है ना। ये ज़रा देखिए, इसके नीचे जाते मैं इमीडिएटली ट्रेड ले लूंगा तुरंत।
मैंने एंट्री ले लिया है दोस्तों। अभी ये ज़रा दिखा देता हूँ, मेरी जो एंट्री है वो ये इसके नीचे एंट्री है, और ये मेरा स्टॉप लॉस है स्विंग हाई, और 1:2 का मेरा टारगेट है। कम से कम 1:2 का टारगेट रहना चाहिए सभी लोगों का। ये ज़रा देख लीजिए अगर आप लोग देख पा रहे हैं। हाँ, ये ज़रा देखिए, ठीक है। सो मैंने एंट्री ले लिया है, ये मेरी एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है, और ये मेरा टारगेट है। सो इस तरह से प्लान करना होता है। 1:2 का ये फर्स्ट टारगेट है यहाँ पे, और सेकंड टारगेट वो ये होगा यहाँ पे बाजार में, यहाँ आता हुआ दिख रहा है। सो पहला टारगेट मैं यहाँ निकाल दूंगा दोस्तों 1:2। सो जैसे ये टारगेट अचीव होगा तो मैं तुरंत टारगेट अचीव कर लूँगा, और फिर मैं वेट करूँगा नेक्स्ट ट्रेड के लिए। बट मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा। ज़रा देखिए, ये टारगेट एक बार अचीव हो जाए, ये टच होते ही मैं निकल जाऊंगा। ये देखिए सपोर्ट का काम करेगा। ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट है ना, सपोर्ट। यहाँ देखिए विक बनना शुरू हो गया। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेवल। बट हमने यहाँ तक का 1:2 प्लान किया है, तो ये कम से कम मिल जाए हमें। देखिए इस सपोर्ट से बाजार में बाइंग आनी शुरू हो गई। घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी बेरिश कैंडल है, उसके बाद इतनी बड़ी बेरिश कैंडल है, एक बार में ये ऊपर नहीं जाएगा। थोड़ा सा ये हो सकता है बाजार यहाँ तक आ जाए। सो ये सपोर्ट का इंपॉर्टेंस देखिए, ये सपोर्ट था ना, ये इस सपोर्ट से बाजार में बाइंग आ रही है। सो कोई बात नहीं दोस्तों, अभी ये नीचे आया है, 50% के ऊपर भी नहीं गया है, और अभी यहाँ से हमारा स्विंग हाई ये स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर अगर गया बाजार तो मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस लगा लूंगा। बट बाजार एक बार यहाँ गिरेगा जरूर। ये ट्रेंड लाइन जो है ये मेजर रेजिस्टेंस है इंट्राडे में, तो एक बार में ये ब्रेकआउट तो नहीं होने वाला है। सो थोड़ा रुकेगा, कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट होगा। सो यहाँ से गिरावट जो आई है ज़रा देख रहे हैं, ये बहुत ही परफेक्ट मैंने ट्रेड लिया है, और फर्स्ट टारगेट यही है। एक बार ये अचीव हो जाए फिर मैं यहाँ से निकलूँ। सो ये हायर हाई हायर लो, ये वो जगह है ना ब्रेकआउट। तो देख रहे हैं ब्रेकआउट पॉइंट जहाँ होता है वहाँ आने के बाद सपोर्ट लेता है। मतलब पहले जब ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट होने के बाद वापस ये आएगा तो सपोर्ट का काम करेगा। तो इसी वजह से ये ज़रा देख रहे हैं यहाँ से बाइंग आ रही है। अब इस बाइंग को देख के आपको घबराहट होगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये यहाँ जाके फिर सेलिंग आएगी। ये जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ बाजार पहुंचा, इस जगह से चाहे इस जगह से वापस पहुंच के सेलिंग आएगी, बाजार नीचे आएगा, हमें टारगेट मिल जाएगा दोस्तों कंफर्टेबली। यहाँ तक का टारगेट मिल जाएगा। आप बस बैठे रहिए। मैं अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। अगर बाजार मेरे अगेंस्ट गया तो मैं ऊपर तक कर दूंगा, बट बाजार यहाँ से नीचे आएगा। सो मैं यहाँ तक स्टॉप लॉस मैं अपना शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अभी मैं स्टॉप लॉस देने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए मैं स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। लेकिन बाजार अगर यहाँ से जब नीचे आएगा तो मैं अपने स्टॉप लॉस को वापस उसी जगह ला दूंगा जहाँ पे पहले था। सो बैठ के क्लोजली वॉच कीजिए बाजार को। जब एक बार हम ट्रेड ले लेते हैं ना, तो ट्रेड लेने के बाद हमारा जो रोल होता है वो ज़ीरो। उसके बाद फिर आपको बैठ के बस वॉच ही करना रहता है। सो बैठ के भी वॉच ही कीजिए बस। देख लिया ना आपने, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। सो आप कंफर्टेबल रहा कीजिए, घबराया मत कीजिए। आप सभी लोग जैसे ही बाजार ऊपर जाता है आप डर जाते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बाजार ऐसे ऊपर गया है फिर नीचे आया है, ऊपर जाके ब्रेकडाउन हुआ है। तो अगर बाजार ऊपर जा रहा है, मोमेंटम में ऊपर चला गया कोई बात नहीं, बट ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से बाजार नीचे आएगा दोस्तों। सो ये टारगेट हमें इजीली मिल जाएगा। देखिए
वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो ना तभी मज़ा भी आता है कुछ सीखने में। अगर ट्रेड आपने लिया और 2 मिनट में टारगेट अगर आपको अचीव करके दे दे बाज़ार, तो जो वीडियो देखने आते हैं उनको कुछ खास सीखने को नहीं मिल पाता। तो मैं तो चाहता भी हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, ट्रेड थोड़ा लंबा चले, ताकि उस दरमियान में जो बातें मैं कह रहा होता हूँ वो असली लर्निंग है, वो असल लर्निंग है ट्रेडर्स के लिए, जो नए लोग हैं बाज़ार में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनकी स्ट्रगल है साइकोलॉजी। सो उनके लिए बहुत बेहतर होता है जब बाज़ार थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, चाहे थोड़ा सा फंस जाए कहीं बाज़ार, बाज़ार तुरंत टारगेट दे दे। तो बीइंग अ ट्रेडर मैं तो चाहूँगा कि तुरंत टारगेट मिल जाए, मुझे मुनाफा मिले और मैं तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल लूँ, या नुकसान हो तुरंत मैं निकल जाऊँ, फिर दूसरे ट्रेड के लिए तैयार हो जाऊँ। लेकिन अगर मेरा उद्देश्य इस ट्रेड को लेने के साथ साथ समझाना और पढ़ाना भी अगर है, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, ताकि मैं लोगों को पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ। सो चूँकि एक ही व्यक्ति हूँ मैं, रोल दो है, एक मैं ट्रेडर भी हूँ और एक एजुकेटर भी हूँ। तो मुझे पढ़ाना भी है और अब खुद का ट्रेड लेना भी है। तो जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मन में तो होता है ट्रेड तुरंत कंप्लीट हो जाए, लेकिन अगर पढ़ाना भी अगर आपका उद्देश्य है तो आप चाहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो लंबा हो। हाँ, मेरे फेवर में रहे बाज़ार तो अच्छी बात होगी, मेरे अगेंस्ट में ना जाए, मेरे फेवर में रहे और थोड़ा सा वक्त दे दे बाज़ार, तो क्या है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा लोगों को, तो वो बेटर लर्निंग होगी। ये टच होते ही दोस्तों मैं अपना टारगेट बुक कर लूँगा, ये ज़रा देख लीजिए। मतलब जो, हाँ अभी ये स्टॉप लॉस मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस जहाँ पे था मैं उसको वहीं पे रख देता हूँ। सो ये अपना स्टॉप कहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, हाँ सो स्टॉप लॉस यही था। सो स्टॉप लॉस को अपनी जगह पे मैं लगा दे रहा हूँ। सो अभी हमारा ये है स्टॉप लॉस। सो टारगेट हमारा वही रहेगा। देखिए अगेन उस लेवल से ग्रीन कैंडल बनना शुरू क्यों हो रहा है, बनना शुरू क्योंकि ये सपोर्ट है दोस्तों, तो इसकी वजह से बाजार में यहाँ पे विग बन जा रहा है, बाइंग आ जा रही है, ये सपोर्ट है। बट ठीक है, एक विग बना के अभी टारगेट दे देगा बाजार, ये एक विग बना के मतलब ग्रीन कैंडल हो जाए, देखिए बन गया टारगेट। सो आप टारगेट यहाँ बुक कीजिए, मैंने ये टारगेट बुक कर लिया दोस्तों। अब इस स्क्रीनशॉट को मैं ले रहा हूँ और अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि जो भी मुझे फॉलो करने वाले हैं टेलीग्राम पे, वो सभी लोग बाजार को समझें, देखें और बाजार को पहचानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि बाजार मूव कैसे करता है। सो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड था, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था। और ये ज़रा देखिए, ये मेजर सपोर्ट है, अब यहाँ से बाइंग आ सकती है, ये सपोर्ट है ना, एक मेजर सपोर्ट है, क्योंकि बाजार में ये जब ऊपर गया है, यहीं से देख रहे हैं कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट हुआ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस जगह से बाइंग आ सकती है। बट फिलहाल मैंने टारगेट अपना बुक कर लिया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटा ही वीडियो है बट काफ़ी लर्निंग मिली होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो के नीचे। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो मैं कोई भी वीडियो अगर आप अपलोड करता हूँ अपने चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ दोस्तों, 21 मार्च से हमारा अपकमिंग बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच होगा, सुबह 10 से लेके दोपहर के 12 बजे तक 2 घंटे की क्लासेस होती हैं। ये 3 महीने का कोर्स होता है। सो जो भी इंटरेस्टेड है, जो बाजार को बेसिक से लेकर एडवांस बारीकियां समझना चाहते हैं, किस तरह से ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी मार्केट, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, सॉरी प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए सेम नंबर जो आप हमेशा देखते रहते हैं, 9836969622, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि आपको एडमिशन लेना है। कोर्स की जो फीस है वो है 15K और ये अपफ्रंट पेमेंट है। नंबर यही है, इसी नंबर पे आप मुझे गूगल पे कर दीजिए, चाहे फ़ोन पे कर दीजिए। फ़ोन पे करके आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दें अपना पूरा नाम, अपना व्हाट्सअप नंबर, आपकी एडमिशन मैं कर दूँगा, मतलब लिस्टिंग वहाँ मैं कर दूँगा। सो दैट जो फर्स्ट आए, ऐसा ना हो जाए कि बैच फुल हो जाए और मैं आपका एडमिशन नहीं ले पाऊँ। सो अगर आप इच्छुक हैं तो आप अभी एडमिशन ले लीजिए। सैटरडे एंड संडे मॉर्निंग का बैच है, सुबह 10 से लेकर 12 बजे। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।